शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य सदगुरुदेव महाराज की। श्रीमद् भागवत जी का पूजन, व्यासपीठ का पूजन संपन्न हुआ। श्री भागवत भगवान जी की आरती होगी। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत जी स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की आरती में सम्मिलित हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोरी मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने
सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारे तेरे आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि गली गली जाऊं, युगल छवि गले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, नाम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप पर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको जाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप पर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको जाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरिः ओम् जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम वासुदेवात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सपरिकराय भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहित की कृपा से, पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा, पावन शुभाशीर्वाद से सारंगढ़ की पवित्र धारा पर आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ आज चतुर्थ दिवस की इस पवित्र वेला पर हम सब एकत्रित हैं। श्रीमद् भागवत जी की अर्चना, व्यासपीठ की अर्चना, आरती और पुष्पांजलि के साथ में आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करेंगे और अपने इस मानव जीवन को धन धन्य बनाएंगे। आज के पावन कथा सत्र में हम सभी प्रवेश करें उससे पूर्व आप सभी की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं माननीय श्री राम सुंदर जी महंत जी। व्यासपीठ को सम्मान करते हुए सम्मान प्राप्त करेंगे व्यासपीठ से। हमारे बीच में माननीय श्री राम सुंदर जी महंत जी, मठाधीश दूधाधारी रायपुर, आप सभी की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से, सारंगढ़ क्षेत्र की ओर से व्यासपीठ को माननीय श्री राम सुंदर जी महंत मठाधीश दूधाधारी रायपुर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। श्री चरणों में शत शत नमन करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे व्यासपीठ से। श्री विजय शर्मा जी, श्री कमलेश चंद्र शर्मा जी बाराद्वार, श्रीमती सोमलता शर्मा जी, श्रीमती प्रेमलता शर्मा जी काटा माझी, श्री वेद प्रकाश तिवारी जी रायपुर, श्री लक्ष्मण चेनानी जी रायपुर, श्री एएस आचार्य जी रायपुर, प्रहलाद मिश्रा जी रायपुर मंच पर आकर के व्यासपीठ को नमन करते हुए शुभाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रहलाद मिश्रा जी रायपुर, श्रीमती संगीता शर्मा जी सरिया, अंजू शर्मा जी सरिया, श्रीमती ममता शर्मा जी सरिया से, श्रीमती भूरी शर्मा जी रायगढ़, शीघ्रता करेंगे सभी।
श्री अरुण खंडेलवाल जी रायपुर, अरुण खंडेलवाल जी रायपुर, श्रीकांत शर्मा जी रायपुर, जो व्यासपीठ को नमन कर चुके हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठे। श्रीकांत शर्मा जी रायपुर व्यासपीठ को नमन करेंगे और शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर विराजमान हो सभी। आर के अग्रवाल जी रायपुर, चंपा ईश्वर देवांगन जी नगर पालिका अध्यक्ष रायगढ़, चंपा ईश्वर देवांगन जी नगर पालिका अध्यक्ष सारंगढ़ मंच पर आकर के व्यासपीठ को नमन करेंगे, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आर के अग्रवाल जी रायपुर, पंकज अग्रवाल सपरिवार रायगढ़, गणेश अग्रवाल जी सपरिवार रायगढ़, निशा केसरवानी जी बिलासपुर, टीकेश्वर सिंह ठाकुर एसडीएम कुनकुरी, छायाकार कमल शर्मा जी, राजावाला बलवीर शर्मा, चंद्र कुमार चंद्रा जी जयजयपुर, मोहनलाल थवाइट जी, गीता शर्मा जी घरघोड़ा, श्रवण साहू जी, शिव शर्मा जी, निरंजन लाल अग्रवाल जी रायपुर, कृष्णा शर्मा जी खरसिया, हरिओम शर्मा जी, राधा शर्मा जी, राजू शर्मा जी खरसिया से, सुनीता शर्मा जी दानसरा, गोपाल कृष्ण जी बाराद्वार से, मदनलाल अग्रवाल जी रायगढ़, अजय जायसवाल जी, अनिल मल्लिक जी, शीघ्रता करें सभी। व्यासपीठ को अभिनंदन करते हुए अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज विशेष महोत्सव के रूप में हम सभी पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। माताओं बहनों से विशेष अनुरोध है, अपने अपने छोटे बच्चों को साथ में बिठाकर रखें और साथ में अपने जेवर आभूषण पर्स मोबाइल का आप विशेष ख्याल रखेंगे ताकि आप सभी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और साथ में कथा के दौरान सभी से प्रार्थना है, आपने अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पर रखें ताकि आपके पड़ोसी श्रोता को किसी प्रकार का व्यवधान न हो। और जिसको जहां पर जगह मिले आगे आने की चेष्टा ना करें, क्योंकि आगे जगह खाली रखी गई उत्सव के लिए। जो माताएं बहनें आगे बैठी थोड़ा और पीछे हट के बैठे, आगे जगह आगे आकर ना बैठे ताकि बीच में आपको हटाना पड़े, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए व्यवस्था बनाकर रखें, पहले से पीछे बैठे आप लोग। जो व्यासपीठ को नमन कर चुके हैं, शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
आइए आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करें। जैसा कि कल शाम के सत्र में हम सभी ने आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करें। उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ व्यासपीठ को अभिनंदन करते हुए श्री चरणों में सत सत नमन करें। मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की पावन कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीरति। यं प्रव्रजन्तुमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम् मृजतपथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याच्छुरपणक्षः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूजङ्घ त्रस्ताविरबद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजगणकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम्
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुपदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का हम सब मिलकर आश्रय लें, जिससे हमारी वाणी शुद्ध हो पवित्र हो। क्योंकि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च कोई साधन है केवल भगवान नाम है। तो आइए अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। 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 मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा।
गोविंदा मुरली माधव राधे गोविंदा मुरली माधव राधे गोविंदा मुरली माधव राधे गोविंदा नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घन श्याम अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घन श्याम कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी कुंज बिहारी भक्त हितकारी मधुसूदन घन श्याम मधुसूदन घन श्याम मधुसूदन घन श्याम मधुसूदन घन श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम सुंदर नंद को छोड़ा मनमोहन घन दोनों हाथ से ताली से बजाते हुए प्रेम से श्री राधे अभी आता ही होगा सलोना मेरा अभी आता ही होगा सलोना मेरा हम राह उसी की तका करते हैं कविता सविता नहीं जानते हैं मन में जो आया सो बता करते 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 हैं लेकिन पढ़ते उनके पद पंकज में पढ़ते उनके पद पंकज में चलते चलते जो थका करते हैं उनका रस रूप पिया करते हैं उनकी छवि छाप छका करते हैं उनकी छवि छाप छका करते हैं उनकी
छवि छाप छका करके उनकी छवि छाप छका करके उनकी छवि छाप छका करके अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घनश्याम बांक बिहारी स्नेह बिहारी बांक बिहारी स्नेह बिहारी बांक बिहारी स्नेह बिहारी बांक बिहारी स्नेह बिहारी कमल नयन अभिराम कमल नयन अभिराम कमल नयन अभिराम कमल नयन अभिराम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम 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 मुरली माधव राध गोविंदा मुरली माधव राध गोविंदा मुरली माधव राध गोविंदा मुरली माधव राध गोविंदा नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम दोनों हाथ से ताली से बातें श्री राधे राधे सुंदर नंद किशोरा मनमोहन अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम मुरली माधव राध गोविंदा मुरली माधव राध गोविंदा मुरली माधव राध गोविंदा मुरली माधव राध गोविंदा नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम नटवर सुंदर श्याम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घनश्याम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन जय हो। घनश्याम एक बार कहिए श्री राधे राधे अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम अनुपम सुंदर
सुंदर नंद का छोरा मनमोहन घनश्याम। सुंदर नंद का छोरा मनमोहन घनश्याम। कुंज बिहारी भक्त हितकारी, कुंज बिहारी भक्त हितकारी, कुंज बिहारी भक्त हितकारी, कुंज बिहारी भक्त हितकारी। मधुसूदन घनश्याम, मधुसूदन घनश्याम, मधुसूदन घनश्याम। मधुसूदन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। 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 अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। दोनों हाथ उठा करके प्रभु के चरण कमल का ध्यान करते हो। बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमंगल समुपस्थित सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट महानुभाव, मंचस्थ संतजन एवं देश और विदेश में घर बैठकर के अध्यात्म टीवी के माध्यम से जो भक्त इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, वे भी सभी भक्त। कल की कथा में आप कथा श्रवण कर रहे थे भागवत के 6ठ स्कंध को। जिस स्कंद में
19 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्याय जिनको नाम अध्याय कहा है, आगे 14 अध्याय उनको रूप ध्यान अध्याय कहा है, और अंत में 2 अध्याय अर्चन अध्याय है। मैंने कल निवेदन किया था कि इस भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, ईशानु कथा, मनवंतर, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो तृतीय स्कंद का लक्षण है सर्ग। सर्ग माने होता है सृष्टि। चौथे स्कंद का लक्षण है विसर्ग। सृष्टि जब प्रभु बनाते हैं तो उसके विस्तार को भी प्रभु करते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग, सृष्टि का विस्तार। 5वें स्कंद का लक्षण है स्थान। फिर सृष्टि के लिए स्थान भी चाहिए, प्रजा के लिए। और 6ठे स्कंद का लक्षण है अनुग्रह। सातवें स्कंद का लक्षण बताया है उति। उति माने वासना। 8वें स्कंद का लक्षण है मनवंतर, कि कितने मनु हुए और किस किस मनवंतर में भगवान का कौन कौन सा अवतार हुआ है। तो 14 मनु भी बताए हैं और 14 मनवंतर में भगवान के विलग विलग अवतार भी भागवत में बताए हैं। 9वें स्कंद का लक्षण है ईशानु कथा। ईश अनु कथा। जिन महापुरुषों ने, जिन राजाओं ने भी, महाराजाओं ने ईश्वर के मार्ग का अनुसरण किया है, तो 9वें स्कंद का लक्षण है ईशानु कथा। और 10वें स्कंद का लक्षण है निरोध। भगवान की लीला का वर्णन करके परीक्षित महाराज के मन का निरोध परमात्मा में कराया। तो 11वें स्कंद का लक्षण है मुक्ति, क्योंकि मन का परमात्मा में निरोध होना ही मुक्ति है। और 12वें स्कंद का लक्षण बताया है आश्रय। जीव का परम आश्रय ही परमात्मा है, श्री कृष्ण है। तो आप लोग 6ठा स्कंद श्रवण कर रहे हो, जिसमें 3 अध्याय में जिसको नाम अध्याय कहा है, नाम महिमा। आप सुन रहे थे कि कल अजामिल, जिसके यहां संत आए थे, लेकिन वो अजामिल दास्यः संसर्ग दूषिता। देखो, संस्कृत में अजा माने होता है माया, जो माया में मिला हुआ है, जो माया के वशीभूत है, वही अजामिल है। तो अजा माने होता है माया और अज माने होता है ब्रह्म, परमात्मा। बस आ का डंडा हटा दो, अजा और अज। तो अज बन जाता है और अजा माने होता है माया।
जय जय जहि अजामजित दोष द्रवीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। भागवत में वेद स्तुति में कहा गया है, अजा माया को कहा। तो कल आपने सुना कि किस प्रकार से एक व्यभिचारिणी स्त्री का संग करके वो अजामिल ब्राह्मण होकर भी अपने आप को उसने दूषित कर दिया। पर संतों की जब कृपा हुई, क्योंकि संत जब जीवन में मिलते हैं तो साक्षात संत में और भगवंत में कोई भेद नहीं होता। भगवान का मिलना किसी महापुरुष के रूप में ही हमारे जीवन में होता है। और संतों ने अजामिल को कहा था कि तू अपने पुत्र का नाम रखना नारायण। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। कि भुंजानः प्रपिबन खादन बालक स्नेहयंत्रित भोजयन पाययन मूढ़ो न वेदागत मंतकम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, वो अजामिल के पुत्र का नाम जब नारायण अजामिल ने रखा तो अपने पुत्र उस नारायण में बहुत आसक्त हो गया था। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नारायण 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 नारायण। 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया, कभी बैठकर के भगवान का ध्यान भजन नहीं किया, लेकिन अपने पुत्र को आवाज खूब लगाई। तो अंत में यमराज के 3 दूत पकड़ने के लिए अजामिल को आए थे। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को बताया है श्रीमद् भागवत में कि 2 दूत यमदूत पकड़ने आते हैं, लेकिन अजामिल को 3 आए थे। क्यों जी, 3 क्यों आए? बोले इसलिए कि ये घोर पापी था। अब 2 के बस में आएगा या नहीं, इसलिए 3 भेज दिए। यमदूतों ने जब अजामिल को पकड़ लिया, यमदूतों को देख करके अजामिल का जो अभ्यास था अपने पुत्र को आवाज लगाने का, तो दूर पुत्र खेल रहा है, तो पुत्र को आवाज लगाई, नारायण आओ मेरी रक्षा करो। तो उस समय नारायण पुत्र नहीं आया, भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को कहा कि तुमने इस अजामिल को क्यों पकड़ रखा है? बोले महाराज ये पापी है। अरे तुम तो धर्मराज यमराज के सेवक हो। यूयम वही धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण। यदि तुम धर्मराज यमराज के आदेश पर इसको पकड़ने के लिए आए हो तो ये बताइए कि इसको तुम नरक में क्यों डालोगे? तुम धर्म तो जानते ही होंगे, क्योंकि धर्मराज के सेवक हो। तो धर्म किसे कहते हैं? तो यमदूतों ने कहा कि हम तो धर्म इतना ही जानते हैं, जो वेद के अंदर लिखा है वो धर्म है, और वेद से जो बाहर की बात है वो सब अधर्म है। ये कभी वेद मार्ग पर नहीं चला, मद्यपान करता है, जुआ खेलता है, अनेक पाप कर्म ये करता है, ये नरक का अधिकारी है। बोले भैया ये तो ठीक है, पापी है, लेकिन मरते समय तो उसने भगवान का नाम लिया है।
बोले महाराज हम नाम की महिमा को नहीं जानते, हम इसे नरक में डालेंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो तुम अभी प्रभु के नाम की महिमा को नहीं जानते कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। भगवान के पार्षद कहते हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इतनी शक्ति तो पाप करने वाले पापी के अंदर भी नहीं है जो इतना पाप कर सके जितना शक्ति भगवान के नाम में पाप को क्षय करने की है, पाप को जलाने की शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु के नाम को स्वयं भी गाओ और दूसरे को भी नाम जपने की प्रेरणा दो। प्रभु का नाम गाओ। नाम की शक्ति भगवान की बहुत अद्भुत है। ये प्रसंग तो बड़ा प्रसिद्ध है कि किसी विप्र का देहावसान हो गया, स्मशान लेकर के उस ब्राह्मण को परिवार के लोग ले जा रहे थे। पीछे पीछे उसकी पत्नी भी रोती हुई बिलखती हुई जा रही है। ये प्रसिद्ध घटना है। तो अपनी कुटिया पर गोस्वामी जी बैठे थे, तुलसीदास जी महाराज। संत को देख करके, गोस्वामी जी को देख करके उस स्त्री ने प्रणाम किया। तुलसीदास जी महाराज के चरणों में। तो संत तुलसीदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव। जब कहा सौभाग्यवती भव तो वो स्त्री गोस्वामी जी को बोली कि महाराज मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है और आप कहते हो कि सौभाग्यवती भव। ये कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा यदि निष्ठापूर्वक परिवार के सहित इस मृत देह के सामने बैठकर के परिवार के सब लोग राम नाम का जाप करें तो ये जीवित हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आदेश पर उस मृत शरीर को रखा और चारों ओर परिवार के लोग बैठ गए और बैठ करके प्रभु राम के नाम का जब संकीर्तन किया, नाम जप किया, तो वो ब्राह्मण उठ करके बैठ गया है, जीवित हो गया। नाम वही है, लेकिन एक नाम की शक्ति महापुरुष के मुख से, जब कोई महापुरुष कोई संत, देखो क्या आपको नहीं मालूम मंत्रों के बारे में? गायत्री मंत्र कौन नहीं जानता? द्वादशाक्षर मंत्र कौन नहीं जानता? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन हम गुरुजनों के मुख से ही मंत्र क्यों सुनते हैं? क्योंकि संतों के अंदर, महापुरुषों के अंदर नाम निष्ठा होती है। राम का नाम तो पहले भी बोला जा रहा था। क्या कह रहे? जब मृत शरीर को ले जाते हैं तो क्या कहते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। हा? ये तो पहले भी बोलते हुए ले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लेकिन जब गोस्वामी जी ने कहा कि तुम इस मृत देह के चारों ओर बैठ करके प्रभु राम के नाम का जाप करो, कीर्तन करो, तो ये जीवित हो जाएगा। बस
नाम वही है, लेकिन नाम में हमारी निष्ठा नहीं होती। नाम जपते समय यदि हमारी नाम में निष्ठा हो जाए तो नाम तुरंत उसी क्षण अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए शास्त्र में एक बात कही गई है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा तर्क देते हैं कि महाराज हम तो बहुत जपते हैं राम 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 राम, लेकिन नाम का तो जीवन में ऐसा कुछ प्रभाव हमारे दिखाई पड़ता नहीं है, और आप कहते हो कि नाम का बहुत प्रभाव होता है। हां, नाम का प्रभाव होता है। नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए प्रभु का खाली नहीं जाता है, परंतु तत्क्षण जीवन में यदि हमको नाम का प्रभाव देखना हो तो नाम के 10 अपराध भी शास्त्र में बताए हैं। यदि हम इन 10 अपराधों से बचकर के नाम जप करें तो तत्क्षण, तुरंत, देर का काम नहीं, तत्क्षण नाम का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। संत लोग, महापुरुष लोग इन 10 अपराधों से बचकर के ही नाम जप करते हैं। बस यही एक सामान्य व्यक्ति के नाम जपने में और एक संत के, एक महापुरुष के नाम जपने में फर्क है। ये 10 अपराध कौन कौन से बताए हैं? सबसे पहले वेद निंदा। वेद भगवान की वाणी है, तो वेद की निंदा न करो। दूसरा, नाम का अपराध है संत निंदा। संत की निंदा करना यह भी नाम अपराध है। भगवान विष्णु में और भगवान शिव में भेद मानना यह भी नाम अपराध है। भगवान के नाम को अर्थवाद समझना यह नाम अपराध है। नाम जपते समय पाखंड करना यह भी नाम का अपराध है। नाम को, भगवान के एक क्षण को भी भूलना यह भी नाम का अपराध है। नास्तिक व्यक्ति को नाम का दान करना यह भी नाम का अपराध है। इसलिए गुरुजन जब नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें भी पात्रता, जो जिज्ञासा लिए हुआ है, जो पूर्ण शरणागत प्रभु को होना चाहता है, वही नाम दीक्षा का अधिकारी भी होता है। तो नास्तिक को नाम का दान करना यह भी नाम का अपराध होता है। नाम जपते समय प्रमाद करना, आलस्य करना। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम नाम जपने के लिए बैठते हैं तो हमको नींद आ जाती है, प्रमाद आता है। क्या करें माला जब जपते हैं तो? देखो, माला से जाप करते समय क्योंकि हमारा माला में ध्यान नहीं होता है, पहली बात, और माला हम उठा तो लेते हैं, लेकिन माला की महिमा को सबसे पहले समझना जरूरी है। ये माला कोई, जैसे आप माला लेकर के हाथ में चलाते रहते हो तो ये कोई सुमिरनी फेरनी नहीं है कि बस माला को हम घुमाते जा रहे हैं, बस ये घुमाने के लिए होती है, नहीं। माला का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखो, जब हम माला से जाप करते हैं तो ये उंगली तर्जनी हमें माला से जपते समय नहीं स्पर्श करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये उंगली, ये निषिद्ध मानी है। और वैसे भी आप किसी पर जब कोई ब्लेम लगाते हो, कोई लांछन लगाते हो, तो यही उंगली
उठती है। लेकिन ध्यान रखना, ये उंगली जब उठती है तो 3 उंगली आपकी ओर भी होती है। तो ये जो सुमिरनी है, ये माला, इसमें अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ 3 का स्पर्श होता है। और अनामिका जो उंगली है, जो पूजा में हम तिलक लगाते हैं, ये जितना इसकी रगड़, क्योंकि अनामिका की जो अंदर धमनियां हैं उनका डायरेक्ट संबंध जो है आपके हार्ट से है। जब आप नाम जप करते हो और रगड़ खाती है, नाम जप करते समय, तो आपका के हृदय में भाव और हृदय से प्रभु का संबंध जुड़ जाता है। लेकिन माला से जाप करते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माला में 4 चीजें हैं। देखो, माला में सुमेरु है, माला में फुंदना है, माला में मनका है, माला में धागा है। लेकिन चारों में एक ही तत्व है। आपको दिखाई 4 दे रही हैं चीजें, लेकिन है एक ही तत्व। जिस समय माला से साधक अपने गुरु मंत्र का जब जाप करे तो ऐसी भावना से जाप करे कि ये जो मन का है वो मैं हूं, और जो धागा है इसमें वो मेरी भक्ति का, मेरे प्रेम का। और ये जो सबसे ऊपर बड़ा दाना है माला में, जिसे कहते हैं सुमेरु, ये मेरे गुरुदेव हैं। कौन है? मेरे गुरुदेव हैं। और उनके ऊपर ये जो धागे निकले होते हैं ना, जिसको कहते हैं फुंदना, बोले ये मेरे आराध्य हैं, सबसे ऊपर मेरे आराध्य हैं, जिनका मैं नाम जप कर रहा हूं, जिनके नाम जप करने की आदेश आज्ञा मेरे गुरुदेव ने दी है। तो सबसे ऊपर भगवान हैं, उनके नीचे गुरुदेव हैं, और उनके चरणों में मैं बैठा हूं। और ये जो नाम जप हो रहा है इस धागे में, जो ये मन का है, जो मैं हूं, ये मेरी भक्ति का, मेरे प्रेम का है। तो जिस समय नाम जप करें तो इस भावना से यदि आप नाम जप करेंगे तो आपकी एकाग्रता दृढ़ होगी, मन एकाग्र होगा। और यदि फिर भी आपको प्रमाद आए तो देखो, नाम जप करते समय अपने पास में थोड़ा सा जल रख लो। कभी कभी आलस्य आता है नाम जप करते समय, तो जल रख लो, 1 चम्मच जल पी लो, थोड़ा जल आंखों से लगा लो, एकदम आप फिर चेतना युक्त हो जाएंगे। तो नाम जप करते समय हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। यह भी नाम का अपराध बताया है। और नाम में हमारी अनादर बुद्धि न हो। नाम की महिमा, क्योंकि जहां नाम का जाप हो रहा है वहां साक्षात भगवान मौजूद होते हैं। भगवान कहते हैं, जहां मेरी कथा होती है, जहां मेरे नाम का संकीर्तन होता है, कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाथ। भगवान कहते हैं, न तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, न मेरा वास वैकुंठ में है। जहां कथा प्रारंभ हो गई, जहां नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया, जहां नाम जप शुरू हो गया, बस भगवान कहते हैं, बस
तत्क्षण मैं अपने साधक के पास आकर के बैठ जाता हूं। जब गोस्वामी सूरदास जी महाराज आंखें बंद करके जब प्रभु के लिए पद गाते थे तो बालकृष्ण आकर के उनके पदों को श्रवण करते थे। मेरे परम रसिक शेखर संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब निधवन राज में अपने हाथ में तानपुरा लेकर के पद गाते थे, उस समय साक्षात श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी उनके सन्मुख आकर के बैठ जाते थे। ये शक्ति है प्रभु के नाम। वो शक्ति है प्रभु के नाम में। ये कलिकाल में हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज ने ये बता दिया कि मैंने जो बांके बिहारी को स्थापित किया है वृंदावन में, ये मैंने कहीं जयपुर से मूर्ति नहीं मंगाई है। केवल भजन गा रहे थे, पद गा रहे थे। माईरी सहज जोरी प्रकट भई। जब ये कहा सहज जोरी प्रकट हुई तो उसी समय राधा और कृष्ण श्री वृंदावन में साक्षात प्रकट हो गए थे। ये नाम जब ये प्रभु के भजन की महिमा है। इसलिए नाम जब हम स्वयं भी खूब करें और दूसरा कोई व्यक्ति हमारा संपर्क में आए, वो भी नाम निष्ठ बने, उसकी भी नाम में निष्ठा हो। कि ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नपनिश्चितम्। निश्चित वो भाग्यशाली है, कृतार्थ होता है जो स्वयं भी भगवान का नाम जप करे और दूसरे को भी भगवान के नाम जप करने की प्रेरणा देता है। ये नाम की महिमा श्रीमद् भागवत के अजामिल उपाख्यान में स्वयं भगवान के पार्षद बता रहे हैं कि अजामिल ने तो देखो भगवान का नाम जो लिया था निष्ठा से नहीं लिया, कोई भावना नहीं थी नाम जप की, केवल अपने पुत्र को पुकारा था। आए पकड़ने के लिए यमदूत, लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। भगवान का नाम यदि 10 अपराध भी हम उनसे ना बच सके तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में नाम जब साधक करता है तो ये अपराध होते ही हैं। लेकिन फिर भी आप नाम जप करना छोड़िए नहीं। नाम में आपकी निष्ठा होना चाहिए, चाहे संकेत से ले लो। अपने घर में पुत्र है, पौत्र है, पौत्री है, उनका नाम प्रभु के नाम पर रख दो। अपने किसी प्रतिष्ठान का, दुकान का, शॉप का, फैक्ट्री का, ऑफिस का कोई नाम प्रभु के नाम पर रख दो। आपको मालूम है घर में जब सेवक पहले रखे जाते थे तो नाम उनका कुछ भी होता, लेकिन रामू शामू कह करके सेवक को आवाज लगाई जाती थी। चलो इसी बहाने प्रभु का नाम तो लिया जाए, क्योंकि नाम कभी खाली नहीं जाता है। किसी स्थिति में प्रभु का नाम लिया हुआ। आज भगवान के पार्षद जब यमदूतों को समझा रहे थे तो यमदूतों की समझ में बात नहीं आई। जबरदस्ती अजामिल को पकड़ करके जब ले जाने लगे तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार लगाई और अजामिल को छुड़ा लिया। जब प्राण वापस लौट आए, भगवान के पार्षद खड़े थे। प्रभु के पार्षदों को देख करके अजामिल के मन में बातचीत करने की इच्छा हुई।
लेकिन भगवान के पार्षदों ने कोई वार्तालाप नहीं की और वहां से अंतर्धान हो गए। इधर जब प्राण वापस लौट आए, अजामिल दोनों की बातें सुन रहे थे, यमदूत और प्रभु के पार्षद, ऐसा भागवत में लिखा है, कानों से सुन रहे थे। अजामिल ने विचार किया मन में कि वास्तव में मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने तो इनसे डर करके अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन आज अपने पुत्र का नाम लेने से मुझे भगवान के पार्षदों का दर्शन मिला। सच्ची निष्ठा से यदि मैं भगवान को पुकारता तो आज स्वयं मुझे मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए आते। इसलिए नाम का सुमिरन कभी छोड़ो मत, नाम का सुमिरन करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते ये कथा, ये नाम अध्याय भागवत में है, इसलिए नाम की महिमा कही। नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि के सहारे जिया 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 करो, नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो। ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है। विषयों में पढ़ करके तूने हीरा जन्म गवाया है, विषयों में पढ़ करके तूने हीरा जन्म गवाया है, हीरा जन्म गवाया है, हीरा जन्म गवाया है। नाम उसी का लिया करो, 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 हरि के सहारे जिया 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 करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन दोनों हाथ उठा करके भाव से श्री राधे राधे। कहिए हरि बोल। नाम का सुमिरन किया करो, नाम
का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वास तेरी, पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वास तेरी, पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वास तेरी, पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वास तेरी। हरि नाम बिन नहीं बुझेगी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी, हरे नाम बिन नहीं बुझेगी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी। आनंद अमृत पिया करो, आनंद अमृत पिया करो, आनंद अमृत पिया करो, आनंद अमृत पिया करो, हरि के सहारे जिया 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 करो। नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो। दोनों हाथ से ताली सेवा देते हुए भाव से कहिए श्री राधे। हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। हर प्राणी से प्यार करो, हर एक में वही समाया है, हर प्राणी से प्यार करो, हर एक में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, हर एक में वही समाया है, हर प्राणी से प्यार करो, हर एक में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है, मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है, मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। दुख न किसी को दिया करो, 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 हरि के सहारे जिया 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 करो। नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन दोनों हाथ उठा किया करके करो। भाव से का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का
का सुमिरन किया करो, राम का सुमिरन किया करो, राम का सुमिरन किया करो, कृष्ण का सुमिरन किया करो, कृष्ण का सुमिरन किया करो। अजामिल को एकदम वैराग्य हो गया और नाम निष्ठ बनकर अजामिल 80 वर्ष की अवस्था में गंगा जी के तट हरिद्वार में पहुंचे सप्त सरोवर पर और 8 वर्ष तक भगवान का भजन किया और अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। आगे प्रश्न किया है, कस्य हेतु परत्यक्ता आचारेणात्मनस्सुरा, कि महाराज मैंने सुना है कि एक बार देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया, ऐसा क्या कारण? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गुरु बृहस्पति जी महाराज एक बार इंद्र की सभा में गए, लेकिन देवता उस समय अप्सराओं का नृत्य सोमरस पान करके देख रहे थे, झूम रहे थे। उठ करके गुरु जी को आसन भी नहीं दिया और प्रणाम भी नहीं किया। बृहस्पति जी को बड़ा दुख और बड़ा क्रोध भी आया। कहा कि अरे देवताओं, जिन गुरु की कृपा से तुमको ये स्वर्ग की राय लक्ष्मी प्राप्त हुई, आज उन्हीं गुरु का तुम अपमान कर रहे हो। जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। जब नृत्य बंद हुआ, देवताओं का नशा उतरा, मालूम हुआ कि हमारे गुरुदेव आए थे, तो गुरु आश्रम पर अपने गुरुजी को मनाने के लिए देवता गए, लेकिन गुरुजी कहीं जब दिखाई नहीं पड़े तो लौट करके वापस आ गए, क्योंकि गुरुजी अंतर ध्यान विद्या से अंतर्धान हो चुके थे। ये बात दैत्यों को मालूम चल गई। दैत्यों ने देखो मिलकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और सर्व देवताओं को मार मार करके भगा दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि अहो वत्सुर श्रेष्ठा हिवद्रम कृतम महत्, इंद्र तुम दंड के पात्र हो, तुमको दंड मिलना ही चाहिए। जो अपने गुरु का अपमान करता है वो दंड का पात्र है। बोले ब्रह्मा जी अब तो आप हमें क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग की राय लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो तुम जाओ, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप से वो शक्ति प्राप्त करो। तो देवता विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप ने इंद्र को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा पुरोहित कर्म कराऊंगा। तो पुरोहित बन गए और श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के 8वें अध्याय में इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और जिस कवच को प्राप्त करके इंद्र को शक्ति प्राप्त हो गई और स्वर्ग की राय लक्ष्मी को भी इन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन ये विश्वरूप बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देकर के सुनना, बड़ा शिक्षाप्रद भी है। विश्वरूप के 3 मुख थे। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांस त्रीण भारत। एक से सोमरस पान करते थे, एक से सुरा पान करते थे, एक से अन्न ग्रहण करते थे।
लेकिन एक दिन ये यज्ञ करा रहे थे विश्वरूप, इन्होंने मन में सोचा कि देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतान हैं, परंतु देवताओं के नाम की आहुति तो निकाली जाती है यज्ञ में, इंद्राय स्वाहा, लेकिन दैत्यों के नाम की आहुति क्यों नहीं निकाली जाती? अरे जब एक पिता के दो पुत्र हैं तो पिता की संपत्ति पर तो दोनों ही पुत्रों का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे पुत्र लायक हो या नालायक हो, समान अधिकार होता है। तो इनके मन में दैत्यों के प्रति भी प्रेम हो गया, क्योंकि इनकी जो मां थी परीक्षित, ये दैत्य कुल की थी और शादी देव कुल में हुई, तो अपनी मां के प्रति इनका अत्यधिक आदर प्रेम होने के कारण ये चोरी से दैत्यों के नाम की भी आहुति निकालने लगे। जब ये बात इंद्र को मालूम चली कि हमारे ही पुरोहित और हमसे ही कपट, तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने क्रोध से विश्वरूप का वध कर दिया। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अब इंद्र के पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भागने लगी। तो ब्रह्म हत्या के श्राप से कैसे मैं मुक्ति को प्राप्त करूं? तो इंद्र ने अपनी 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटा। देखो 4 जगह ब्रह्म हत्या का निवास भागवत जी में बताया है। जल को, स्त्रियों को, वृक्ष को और भूमि को। जहां ऊसर भूमि होती है ना, जहां कितना भी बीज डालो, बुवाई करो, कितना भी सिंचाई करो, लेकिन जहां फसल नहीं उत्पन्न होती उसे कहते हैं ऊसर भूमि। तो ऊसर भूमि में ब्रह्म हत्या का निवास बताया है। और ऐसी भूमि में बैठकर के हमको कोई अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए, न कोई यज्ञ आदि कर्म ऐसी भूमि में होना चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि में किसी यज्ञ को यदि किया जाए तो उस यज्ञ का सारा फल भी विनष्ट हो जाता है। दूसरा, स्त्रियों में मासिक धर्म को ब्रह्म हत्या रूप शास्त्र ने कहा है। तीसरा, वृक्षों में से जो गोंद निकलता है ये ब्रह्म हत्या का रूप है। चौथा, जल में जो फेन, झाग, काई दिखाई देती है इसको ब्रह्म हत्या रूप कहा है। आपको मालूम होगा पहले बड़े बुजुर्ग आज भी घर में आप उनको ग्लास में पानी जाकर के दो तो पानी पीने से पूर्व थोड़ा पानी गिरा के पीते हैं, ऊपर जो झाग आ जाए थोड़ा हटाते हैं। ये झाग, ये काई, फेन, ये जो पानी में हो जाता है ये ब्रह्म हत्या का रूप का है। तो 4 जगह इंद्र को ब्रह्म हत्या अपनी बांटनी पड़ी और ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्ति प्राप्त कर ली और पुनः स्वर्ग का शासन इंद्र करने लगे। जब त्वष्टा ने सुना कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा है तो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में क्रोध से, और पुत्र शोक है मन में और क्रोध भी है, रोष भी है, तो रोष से, क्रोध से मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो मंत्र का अर्थ विपरीत हो गया, क्योंकि वेद मंत्र का भी जाप कर, वेद मंत्र का उच्चारण करते समय भी आप देखिए कोई वैदिक मंत्र का वेदज्ञ ब्राह्मण यदि पाठ करता है तो उस समय उसमें स्वर लगाए जाते हैं, और स्वरों की यदि गलती हो जाए, मंत्र ठीक हो और स्वर यदि गलत लगा दिए जाएं तो मंत्र ठीक होने पर भी उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। आप देखना कभी जब वेद मंत्र का उच्चारण वैदिक ब्राह्मण लोग करते हैं तो ऐसे हाथ चलाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे, उदात्त अनुदात्त,
कभी दाएं कभी बाएं, ये स्वर लगाए जाते हैं मंत्रों में। तो उदात्त की जगह अनुदात्त स्वर लगा दिया और उदात्त की जगह अनुदात्त और अनुदात्त की जगह उदात्त। तो कहना चाहते थे कि इंद्र शत्रु इस यज्ञ से पैदा हो, इंद्र को मारने वाला, अर्थ ये बन गया। तो उसमें से वृत्तासुर उत्पन्न हो गए। वृत्तासुर को त्वष्टा ने कहा कि अरे वृत्त तू जा और जाकर के इंद्र का वध कर दे। ये गए और मार मार करके स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। ये देवता सब भगवान की शरण में गए। देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान बोले कि देखो देवताओं, तुम मेरे भक्त और संत दधीचि ऋषि की शरण में जाओ। बड़े तपस्वी संत हैं, बड़े त्यागी संत हैं, और दधीचि ऋषि की हड्डियां से तुम विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनवाओ, और उस वज्र को लेकर के तुम यदि युद्ध करोगे वृत्तासुर से तो विजय इंद्र तुम्हारी होगी। तो गए देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके, तपस्वी संत हैं, तेजस्वी संत हैं महाराज दधीचि ऋषि। भिक्षा मांगी, बोले क्या चाहिए मांगो। तो कहा कि महाराज आप अपने हमें आयु का दान दे दो। जो कहा तो दधीचि ऋषि पहचान गए और कहा कि इंद्र तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम देवता हो, पर तुमने मेरे से मेरी आयु का दान मांग लिया। मैं तुमको खाली नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मरने के उपरांत एक पशु का शरीर भी काम आ जाता है, पर इस मानव का शरीर कोई काम नहीं आता। और मेरे इस आयु का दान देने पर यदि मेरा शरीर कोई सेवा के कार्य में लगेगा तो मैं अपने शरीर का दान अवश्य कर दूंगा, अपनी आयु का दान अवश्य कर दूंगा। ऐसे महान तपस्वी दधीचि ऋषि समाधि में बैठ गए, देह त्याग दी, अस्थि पिंजर लेकर के विश्वकर्मा के पास गए और विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण कराया। उस वज्र को लेकर के इंद्र से युद्ध करने, इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने में कूद पड़े हैं। एक